दम बिहार की पुलिस ने तोड़ा है। ये पुलिस की कायरता बताती है। अगर यही चलता रहा तो न्यायालय पर ताला लग जाएगा, फैसला मुख्यमंत्री क्या सूबा करेगा। एक बड़ी खबर इन दिनों बिहार में खान सर को आपने देखा, उसके बाद आपने देखा एक पत्रकार के घर पुलिस, और अब देखिए पुलिस का एक और नया कारनामा। आप अक्सर जब शहरों में जाते होंगे तो देखते होंगे लिखा होता है, पुलिस आपका स्वागत करती है, पुलिस आपके लिए सदैव तत्पर है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन डेप्थ और मैं हूं ग्रसेन। आप जब अपने शहरों पे जाते होंगे, किसी शहर में जाते होंगे, जिला बदलते होंगे, तो आप एक बोर्ड जरूर पढ़ते होंगे। उस बोर्ड को लिखते हुए पुलिस के आला अधिकारी बड़े गौरवान्वित महसूस करते होंगे, छाती फूल जाती होगी। उस बोर्ड पर अक्सर लिखा होता है, इस जिले में आपका स्वागत है, यहाँ की पुलिस आपके लिए सदैव तत्पर है, पुलिस आपकी सेवा में। इस तरह की लाइनें पढ़ते होंगे और आप भी इस भरोसे में रहते होंगे कि पुलिस हमारे लिए है। आपको मैंने कल अपने वीडियो में बिहार के उस पत्रकार की खबर तो दिखाई थी। अब आइए मामला और ले लेते हैं बिहार का। एक ऐसा लड़का जो मारा जाता है, कमाल है, मारा तब जाता है जब वो सरेंडर कर देता है, गोली तब चलाई जाती है जब वो अपना हथियार डाल देता है, तब पुलिस उसका इनकाउंटर करके अपने छाती पर तमगा लगाने के सपने देख रही होती है। मैं नाम उस लड़के का बताना चाहता हूं। वो लड़का बिहार का था, उसका नाम था भरत तिवारी। 30 साल का नौजवान लड़का पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाता है। कमाल है। पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें दिखाया जाता है कि भरत तिवारी अपनी गन लहरा रहा है। थोड़ी देर बाद पुलिस का एक दल आ जाता है, उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस लड़के ने इस डिजिटल दुनिया का सहारा लिया और सब कुछ खुला का खुला रह गया। उस लड़के ने, भरत तिवारी ने फेसबुक को लाइव करते हुए पुलिस के सामने अपनी गोलियां, अपनी पिस्टल फेंक दी। और उस पिस्टल फेंकने से पहले भरत तिवारी ये कहता है कि मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि सत्ता में, सरकार में और इस देश में जो हो रहा है उसे बदलना होगा। कुछ देर बाद तो उसे बताया गया कि वो दिमागी बीमार है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा अपने एक स्टेटमेंट में कि वो शायद दिमागी बीमार है। पहले पुलिस उसे दिमागी बीमार बताती है। अगर साहब वो दिमागी बीमार था तो उसे गिरफ्तार कर लेते, हवालात के पीछे डाल देते। अगर आपसे यह भी ना हो सका तो कम से कम उसकी पिस्तौल जब उसने सरेंडर की तो उठाकर उसे जेल भेज देते, जो आप लोग करते हैं। लेकिन वो आपसे होने से रहा। आपके उस अधिकारी को तमगा चाहिए, क्योंकि इनकाउंटर करने वाला अधिकारी ऑफिसरों की नजर में होता है, बड़े साहबों के नजर में होता है। उस लड़के की जांग पर गोलियां मार दी गई, 4 गोलियां उसकी जांग पर मारी गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां उसने दम तोड़ दिया। दम उसने नहीं तोड़ा है साहब, दम इस सिस्टम ने तोड़ा है। दम बिहार की पुलिस ने तोड़ा है। ये पुलिस की कायरता बताती है। अगर यही चलता रहा तो न्यायालय पर ताला लग जाएगा, फैसला मुख्यमंत्री क्या सूबा करेगा। सूबे में बैठा मुख्यमंत्री फैसला करेगा अब अपनी गोलियों से, अपने इनकाउंटर से। ये बीएनएस की धारा और आईपीएस की धारा जो है वो धरी की धरी रह जाएगी अगर यही चलता रहा तो। अगर उसने सरेंडर कर ही दिया था तो पुलिस को गोली चलाने की जरूरत कहां पड़ी। कौन सा वो गैंगस्टर था जिसकी गैंग जो है छुपी बैठी थी पुलिस को निशाना लगाए। एक निहत्थे इंसान को 4 गोलियां मारकर इनकाउंटर बताने वाली ये पुलिस। और पुलिस का तो पुराना इतिहास रहा इनकाउंटर करने का। इनकाउंटर दोनों तरफ से होता है, गोलियां दोनों तरफ से चलती है, लेकिन मारा सिर्फ अपराधी जाता है। पुलिस तो छाती पर स्टील की बॉडी लिए घूमती है, पुलिस को गोली लगेगी कैसे। इस इनकाउंटर के बाद गांव के लोग सड़कों पर थे, उन्होंने अपनी मांग रखी। अब पुलिस को फिर अगला अपना कदम उठाना पड़ा कि जब आप अकेले हो तो गोली मार दी जाएगी, और जब आप भीड़ के साथ आओगे तो आप पर लाठी चार्ज किया जाएगा और नाम दिया जाएगा कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। बढ़िया है, चलने दीजिए। न्यायालय में बैठे बेंचेस पर जज ये सोच रहे होंगे कि हमारी अब जरूरत रही कहां, कि अगर फैसला मुख्यमंत्री का सूबा और पुलिस करने लग गई है। फिलहाल उसमें से बताया जा रहा है कि 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बात का भरोसा आपको दिलाऊं कि उनकी बहाली हो जाएगी, साल 2 साल बाद वो बहाल कर दिए जाएंगे। लेकिन उस मां का क्या, उस पिता का क्या, जिसकी वजह से जान गई। एक 30 साल का नौजवान मारा जाता है सिर्फ इसलिए कि वो हथियार सरेंडर कर देता है। अगर वो दिमागी बीमार था तो पुलिस को चाहिए था कि उसका इलाज कराती, उसे गिरफ्तार करती, उसका ट्रीटमेंट कराती। इतने अस्पताल हैं।
लेकिन नहीं, उस अधिकारी को और पुलिस को अपनी पीठ थपथपानी थी कि हमने एक बड़े गैंगस्टर को मार गिराया, और मार तब गिराया जब उसने गन फेंक दी, सरेंडर कर दी, तब पुलिस ने अपनी कायरता दिखाते हुए उसका इनकाउंटर कर दिया। उस पिता का क्या? मानवाधिकार को यह सवाल पूछना चाहिए, हम पत्रकारों को यह सवाल उठाना चाहिए कि क्या भरत तिवारी इतना बड़ा गैंगस्टर था क्या? पहले कोई आपराधिक छवि नहीं थी उसकी, लेकिन एक छोटे से वीडियो से उसकी आपराधिक छवि बनाकर उसका इनकाउंटर कर दिया गया। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन डेप्थ। नमस्कार।